सो हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश कन्वर्सेशन का ये एक नया वीडियो और इसमें हम फिर से 10 ऐसे मज़ेदार वर्ड सीखने वाले हैं जो आई होप, मतलब मुझे पता है कि आप लोगों को नहीं आता, और अगर आता है तो ये अच्छी बात है। लेकिन 10 में से एक तो वर्ड तो ऐसा ज़रूर होगा जो आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा या पता नहीं होगा। तो देखते हैं अपने 10 वर्ड्स को। ये सब वर्ड्स थोड़े अच्छे साउंड करते हैं और थोड़ा एडवांस है, ठीक है। थोड़ा नहीं, एडवांस नहीं बोल सकते। अगर आप इसे इंग्लिश कन्वर्सेशन में यूज करोगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा। ओके, तो देखते हैं अपना फर्स्ट वर्ड। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड आज का है स्लर्प। तो स्लर्प का मतलब क्या होता है? देखो, ये एक वर्ब है। वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब क्या करता है? एक्शन को डिनोट करता है। तो स्लर्प का मतलब होता है आवाज करके खाना। ओके, आवाज करके खाना। आप में से भी किसी को आवाज करके खाने की आदत होगी, तो इसे क्या कर सकते हैं? इसे कैसे सेंटेंस बनाया जा सकते हैं? स्लर्पिंग इज एन हैबिट, या फिर स्लर्पिंग इज एन अनोइंग हैबिट आप कर सकते हो। इसे कैसे सेंटेंस बना सकते हैं? सेंटेंस बनाया जा सकता है स्लर्पिंग इज एन अनोइंग हैबिट। ओके, स्लर्पिंग इज एन अनोइंग हैबिट। आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो इससे। तो देखते हैं अपना सेकेंड वर्ड आज का। हमारा जो आज का सेकेंड वर्ड है वो है एक्स्ट्रा वैगेंट। एक्स्ट्रा वैगेंट वर्ड ये क्या है? एक्स्ट्रा वैगेंट वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो एक्स्ट्रा वैगेंट में हम क्या लिख सकते हैं? एक्स्ट्रा वैगेंट एडजेक्टिव है, तो एक्स्ट्रा वैगेंट किसे कहते हैं? एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्च। फिजूल खर्च कोई मतलब ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हो, फिजूल में पैसे खर्च करते हो, ठीक है। या फिर आप उसे खर्चीला कह सकते हो, ठीक है। इसका मैंने एक इसका एंटोनियम्स भी मैंने बता रखा है। क्या वो तो होता है? एक्स्ट्रा वैगेंट का एंटोनियम्स मीन्स जस्ट ऑपोजिट वर्ड होता है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मतलब क्या होता है? कम खर्च होता है। ये है एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब है फिजूल खर्च। तो आप इससे कैसे एग्जाम्पल बना सकते हो? इसे एग्जाम्पल बनाया जा सकता है, और जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल बनाया, आप सिंपल सा एग्जाम्पल बनाता हूँ, ही इज एन एक्स्ट्रा वैगेंट पर्सन। या फिर अगर थोड़ा सा एडवांस एग्जाम्पल बनाऊं तो बीइंग एन एक्स्ट्रा वैगेंट पर्सन इज नॉट अ टॉक ऑफ प्राइड। मतलब एक प्राइड की बात नहीं है एक्स्ट्रा वैगेंट आदमी होना। फिजूल खर्च करना अच्छी बात नहीं है। ओके, तो इस तरीके की एग्जाम्पल इससे बनाए जा सकते हैं। देखते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड को। तो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है, और वो एक अच्छा वर्ड है, आप इसका यूज कर सकते हो। एक थोड़ा सा एडवांस वर्ड है। अगर सोशल इशू पे कभी आपने डिबेट देखा हो या कुछ भी, तो उसमें ये वर्ड जो है यूज होता है। जैसे वुमेन इमेंसिपेशन। वुमेन का मतलब तो आप जानते ही होंगे, आपको सिर्फ किसका मतलब पता करना है? इमेंसिपेशन का मतलब पता करना है। तो वुमेन इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन का मतलब होता है उद्धार, ठीक है। वुमेन इमेंसिपेशन का मतलब होता है उद्धार। ये वर्ड जो है फ्रिक्वेंटली यूज था, इसीलिए मैंने ये वर्ड सोचा कि मैं आप लोग को बता दूं। तो वुमेन इमेंसिपेशन का मतलब महिलाओं का उद्धार होता है। या आप वुमेन हटा के और भी कुछ यूज कर सकते हो। मैन इमेंसिपेशन भी यूज कर सकते हो, एनिमल इमेंसिपेशन भी यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये होता है। अब जैसे इससे एग्जाम्पल कैसे बनाया जा सकता है? तो आप एग्जाम्पल बना सकते हो, जैसे हम लिख सकते हैं दिस एनजीओ वर्क्स
वुमेन इमेंसिपेशन, वुमेन इमेंसिपेशन मतलब ये जो एनजीओ है वो वुमेन इमेंसिपेशन के लिए वर्क करती है। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है उसका आप बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हो। ये एक बेसिक वर्ड है लेकिन आप में से बहुतों को नहीं पता होगा। ये वर्ड है, ये है फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है? फीबल का मतलब होता है मामूली। ठीक है, तो ये एक मामूली सा वर्ड है फीबल, तो आप इससे बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हो। जैसे फीबल वर्ड का यूज हम कैसे कर सकते हैं? फीबल वर्ड का यूज कर सकते हैं हम जैसे सेंटेंस में कैसे क्या क्या सेंटेंस बना सकते हैं? सेंटेंस बना सकते हैं स्टीलिंग मनी और रॉबरी, या यहाँ पे आप सिर्फ रॉबरी भी लिख सकते हो, इज अ फीबल थिंग फॉर हिम। मतलब उसके लिए पैसे चुराना तो एक मामूली सी बात है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। मे भी वो बहुत बड़ा चोर होगा, ठीक है, या बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा, तो स्टीलिंग मनी, पैसे चुराना तो उसके लिए मामूली बात है। ओके, या फिर यहाँ पे आप कर सकते हो जैसे क्रैकिंग जेई एग्जाम इज अ सिंपल थिंग फॉर हिम। जेई एग्जाम क्रैक करना तो उसके लिए मामूली सी बात है। ठीक है, वो जीनियस है, ऐसा वर्ड आप यूज कर सकते हो। ऐसे सेंटेंसेस आप और भी बना सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड, फिफ्थ वर्ड आज का। और वो आज का जो फिफ्थ वर्ड है ये भी इंटरेस्टिंग है, और वो है जिप्सी। जिप्सी बोलते हैं इसको। प्रोनाउंसिएशन इसका ऐसा होता है, प्रोनाउंसिएशन इसका होता है जिप्सी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंजर, मतलब एकदम ही ज्यादा कंजूस, बहुत ही ज्यादा कंजूस, मक्खी चूस टाइप का। तो आप उस तरीके के पर्सन को कह सकते हो जिप्सी। जैसे आपने किसी को बोला होगा, मे बी अपने फ्रेंड्स को बोला होगा इस तरह से, आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन सच अ जिप्सी क्या पर्सन। और भी ऐड कर सकते हो, आई हैव नेवर सीन सच अ जिप्सी पर्सन लाइक यू इन माई लाइफ। मतलब आप पूरे अपने जीवन में तुम्हारे जैसा कंजर इंसान नहीं देखा होगा एकदम। ओके, इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस यूज कर सकते होगे, खुद से सेंटेंसेस बनाना, और आप इस वर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, कुछ इसी तरीके का साउंड करता है, और वो है पॉपर। पॉपर का मतलब होता है कंगाल। ठीक है, पॉपर का मतलब क्या होता है? पॉपर का मतलब होता है कंगाल। जैसे इसे सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? बना सकते हैं, एट वन टाइम ही हैड अ लॉट ऑफ मनी बट नाउ ही इज अ पॉपर। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। एट वन टाइम ही हैड एक समय उसके पास बहुत पैसा था, बट नाउ, बट अब क्या है? बट नाउ ही इज अ पॉपर, वो एक कंगाल है। और ए ना भी लगाओ तो ही इज अ पॉपर, बट नाउ वो कंगाल है। ओके, तो ये थे हमारे 6 वर्ड। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट 4 बचा हुआ वर्ड। तो हमारा 7th वर्ड है पोजेस। पोजेस का मतलब क्या होता है? पोजेस का मतलब ये एक वर्ब है, ठीक है, और पोजेस का मतलब होता है प्रभावित करना। ठीक है, आप इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हो, और वो है इन्फ्लुएंस। प्रभावित करना, तो ये एक साइनोनियम्स है इसका। पोजेस का साइनोनियम्स ही है इन्फ्लुएंस। ओके, तो इसका मतलब होता है प्रभावित करना। तो कैसे सेंटेंस बना सकते हैं हम इससे? देखते हैं, इसे सेंटेंस बना सकते हैं जैसे इस तरीके से, द सेमिनार ऑफ नरेंद्र मोदी
possessed me a lot। मतलब नरेंद्र मोदी का जो सेमिनार था उसने मेरे ऊपर एक गहरा प्रभाव डाला। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड, और हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो भी एक वर्ब है और वो है स्नैच। ठीक है, स्नैच एक वर्ब है और इसका मतलब होता है छीनना। ठीक है, छीनना होता है। तो स्नैच का मतलब होता है छीनना। तो इसे सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? इसे जैसे आपने सुना होगा चेन स्नैचिंग। चेन स्नैचिंग सुना होगा, कैसे चेन एकदम छीन के चला जाता है कोई भी क्रिमिनल हो या फिर आपराधिक गतिविधियों में। ठीक है, क्रिमिनल अफेयर्स में ऐसा होता है ना, चेन स्नैचिंग की एक घटना होती है। तो जैसे हम इसमें क्या बना सकते हैं इसे सेंटेंस बनाया जा सकता है, नो वन स्नैच योर वोकैबुलरी। नो वन स्नैच योर वोकैबुलरी स्किल फ्रॉम यू। और वोकैबुलरी नॉलेज भी यूज कर सकते हो आप यहाँ। मतलब कोई भी आपकी वोकैबुलरी स्किल को नहीं छीन सकती। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है, इसका सिनोनिम्स होता है और वो होता है पाउंड। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पंजा मारना। ठीक है, एकदम पंजा मार के कोई चीज ग्रैब कर लेना। देखो एक और वर्ड आया ग्रैब। ग्रैब का मतलब लेना होता है। जैसे आप लोग नॉलेज ग्रैब कर रहे हो। ओके, वोकैबुलरी नॉलेज ग्रैब कर रहे हो। ओके, तो हमने बहुत सारे वर्ड देखे। अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं और वो है स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है? स्टिमुलेट भी एक वर्ब है और स्टिमुलेट का मतलब होता है एक्टिव करना। एक्टिव करना, एक्टिव का मतलब सक्रिय करना किसी चीज को, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलेट। जैसे इससे एग्जाम्पल बनाया जा सकता है। क्या होगा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल है जैसे द प्लांट स्टिमुलेट्स अ गेम व्हेन गोज इन सनलाइट। मतलब जो प्लांट था वापस से एक्टिव हो गया, वापस से उसमें जान आ गई जब वो सनलाइट में गया। ओके, तो देखते हैं अपना लास्ट वर्ड आज का। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है और वो है स्कम। तो क्या होता है स्कम का मतलब? स्कम का मतलब होता है हार मानना। ठीक है, स्कम का मतलब हार मानना होता है या फिर गिर जाना भी होता है। हार मानना, या फिर इसका आप मतलब बोल सकते हो टू स्टॉप फाइटिंग। जैसे ये एक वर्ब है, स्कम एक वर्ब है। स्कम्ब, जैसे आप इसे सेंटेंस बना सकते हो, आई वॉज स्कम्ड when faced to punch from his hand। ठीक है, मतलब मैंने जब दो उसके हाथ की खाई तो मैं हार मान गया, एकदम से हार मान गया। ओके, झुक जाना, इसका एक और मतलब होता है, और वो होता है झुक जाना। ओके, तो ये स्कम्ब है। ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी जानने को मिला हो, कुछ भी एक कोई सा भी वर्ड अगर नया आपको सीखने को मिला हो, तो आप इसे लाइक कर दें, इस वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ऐसे हम वीडियो लाते रहेंगे।